हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 25 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। ये क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके तैयारी को और भी बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? ऑप्शन है ए घास, बी सांप, सी मेढक और डी टिड्डा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सांप जो है वो तृतीयक उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध यानी पसीना किस क्रिया के कारण होती है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो राइट आंसर इसका सी, यानी कि बैक्टीरिया के कारण ये दुर्गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जिसे एक परिवार के लिए भोजन बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसके आविष्कार अग्रणी हुए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जोनास साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के सामने पारदर्शी भाग को आप क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन है आर्टिकल 60, 59, 62 या फिर 61। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या बी फ्रांस के संविधान से, या सी कनाडा के संविधान से, या फिर डी यूएसएसआर के संविधान से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यूएसएसआर के संविधान से ये प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने हमें सीआर फार्मूला दिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि सी राजगोपालाचारी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नाना साहेब या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 34 किलोमीटर। ये जो थी देश की पहली ट्रेन थी जो कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी। समय करीब दोपहर 3:30 बजे। कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये बॉम्बे के बोरी बंदर से थाने तक। यात्रियों की संख्या लगभग करीब 400 और इंजन 3 थे और डिब्बों की संख्या 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म जो था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके जन्मदिवस के रूप में ही हम बाल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है आरजी भंडारकर, गोविंद नराडे, मोतीलाल नेहरू या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू जो है वो इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हुगली रिवर पर। और जो हावड़ा ब्रिज है वो भी हुगली रिवर पर ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम कामा, यानी कि भीकाजी कामा, जो जिन्हें क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहाँ से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो थे वो हो जाएगा इसका आंसर डी, यानी कि ये उड़ीसा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि काराकोरम दर्रा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को यानी ट्विन सिटी को जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि हुसैन सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रेलवे रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि नवी मुंबई में, जो कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए, यानी कि जो बैंकिंग विधि है वो राष्ट्रीय आय आकलन की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि लाल का। नेक्स्ट है, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन और ब्यूटेन निम्नलिखित में से किस गैस के मुख्य घटक हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। और सीखने से कभी भागना नहीं चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा, बट कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए।